हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि कैसे हमारा जीएल अकाउंट का पोस्टिंग होता है, वो कैसे ट्रिगर होता है और कैसे हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है जब भी हम कोई भी डॉक्यूमेंट पोस्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम जानेंगे अबाउट जीआर ब्लॉक स्टॉक। जीआर ब्लॉक स्टॉक होता क्या है, जीआर ब्लॉक स्टॉक का यूज़ क्या है और उसको हम कब यूज़ करेंगे, वो सारा डिटेल्स जानेंगे हम आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्मली हमारा जीआर ब्लॉक स्टॉक होता क्या है। तो ब्लॉक स्टॉक और जीआर ब्लॉक स्टॉक दोनों डिफरेंट होते हैं। तो ब्लॉक स्टॉक यानी कि हम जब करने के बाद अगर हम चाहें तो वो जो स्टॉक है उसको हम ब्लॉक में डाल सकते हैं या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड में डाल सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही कंडीशन में जो हमारा मटेरियल रहेगा वो हमारे हमारे ही अंडर में रहेगा, हमारे ओनरशिप में रहेगा। मतलब वो जो स्टॉक है वो हमारे पास वैल्यूएटेड स्टॉक के हिसाब से, स्टॉक का जो वैल्यू है वो हमारे अंडर में रहेगा, क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी जीआर कर लिया है। तो जीआर ब्लॉक स्टॉक क्या होता है, नॉर्मली अगर आपका वेंडर आपको मटेरियल सप्लाई करता है और मटेरियल सप्लाई करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको अपने वेयरहाउस में लेने से पहले, अपने स्टोरेज लोकेशन पे लेने से पहले आप क्या करते हैं, उसको ब्लॉक स्टॉक में डाल देते हैं। और उसको क्या करते हैं, आपका कोई ओनरशिप उसके ऊपर नहीं है जब तक आप उसको रिलीज ना करें। तो सपोज एक स्टोर है और यहाँ पे हमारा सपोज वेंडर है, ये आउटसाइड ऑफ हमारा वेयरहाउस में एक लोकेशन है। तो हम क्या करते हैं, ये स्टोर है सपोज, तो हम क्या करते हैं, एक पीओ रेस करते हैं वेंडर के पास, पीओ टू वेंडर 100 पीस। वेंडर क्या करता है, गुड्स हमको सप्लाई करता है, गुड सप्लाई करता है। तो हम यहाँ पे जीआर करेंगे। तो यहाँ पे जीआर नॉर्मली हम अगर डायरेक्टली अनरिस्ट्रिक्टेड में करना चाहें तो उसको 101 में करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन टाइप है वो है 103। तो अगर हम 103 मोमेंट टाइप यूज करेंगे, कब हमारे जीआर, जब हम जीआर करेंगे उस टाइम में अगर 103 में मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीआर ब्लॉक्ड स्टॉक। तो जब यहाँ पे जीआर ब्लॉक स्टॉक हो जाएगा, इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, तो अभी जब जीआर ब्लॉक स्टॉक हो गया, ये स्टिल आपके वेंडर के जो इसका प्राइस है और इसका जो हमने अभी इसको जो जीआर कर लिया है, लेकिन हमारे अंडर में इसका वैल्यू अभी नहीं आएगा, मतलब वैल्यूएशन जो है स्टिल वेंडर के पास है। तो यहाँ पे हम हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, या तो हम इसको जो ब्लॉक किया है ब्लॉक को रिलीज करके हम अपने स्टोर पे ले लेंगे। उसका जो टी कोड है, उसका जो मोमेंट टाइप है, ये मोमेंट टाइप है, मोमेंट टाइप 103 है। तो 103 को रिलीज करने के लिए जो मोमेंट टाइप है वो है 105। तो आपको यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग सिलेक्ट करके जो आपका ब्लॉक स्टॉक है उसको अनरिस्ट्रिक्टेड में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड। आपने जीआर ब्लॉक स्टॉक में था उसको रिलीज करके अपने स्टोर में यहाँ पे ले लिया। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास बचता है, सपोज आपने जब इसको इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद आपको पता चला कि ये मटेरियल डैमेज है या फिर मटेरियल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं, वेंडर को रिटर्न कर सकते हैं। तो वेंडर को रिटर्न करने के लिए यहाँ पे और एक मोमेंट टाइप यूज होता है, वो होता है 124। तो यहाँ पे मोमेंट टाइप 124 यूज करके आप इसको वेंडर को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे ये सारा प्रोसेस कैसे काम करता है, जीआर ब्लॉक स्टॉक हम कैसे एंटर कर सकते हैं और उसको रिलीज कैसे कर सकते हैं और उसको वेंडर के पास कैसे भेज सकते हैं, वो सारा कुछ हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं।
तो यहाँ पे जीआर ब्लॉक स्टॉक करने के लिए सबसे पहले हम एक परचेज ऑर्डर बनाते हैं। तो उसके लिए जाते हैं ME21N में। तो हम यहाँ पे सपोज अपना जो RFQ नंबर है वो डाल देते हैं यहाँ पे। सेम RFQ नंबर के अगेंस्ट में हम और एक परचेज ऑर्डर जो है वो बना लेते हैं। तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अगर ये डॉक्यूमेंट में कोई आपका इशू रह गया होगा तो वो आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे जैसे बता रहा है ऑर्डर वैल्यू 9000 बिलो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। तो यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर वैल्यू जो है सेट है, तो उसके लिए हमारा हम यहाँ पे जो तो हम यहाँ पे आइटम क्वांटिटी जो है उसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1000 कर लेते हैं। पीओ क्वांटिटी जो है उसको 2000 कर लेते हैं। अभी इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा कोई भी एरर नहीं आया है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो क्रिएट हो गया है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हम इसी परचेज ऑर्डर के लिए अभी हम जीआर करते हैं। तो जीआर के लिए हमको जाना पड़ेगा MIGO में। तो हम यहाँ पे MIGO पे जाते हैं और यहाँ पे जो है हम गुड्स रिसिप्ट के लिए डालते हैं परचेज ऑर्डर। यहाँ पे हम अपना परचेज ऑर्डर डाल देते हैं और यहाँ पे हमारा जो गुड्स रिसिप्ट यहाँ पे मोमेंट टाइप दिखा रहा है, हम इसको 103 कर लेते हैं। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा शो कर रहा है GR इंटू ब्लॉक स्टॉक। तो यहाँ पे अगर हम वेयर के टैब पे देखें तो यहाँ पे कोई भी जैसे गुड्स जैसे हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज नॉर्मली हमारा आता है वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो फील्ड्स हैं वो सारे सप्रेस हैं और यहाँ पे जो स्टोरेज लोकेशन है वो भी यहाँ पे सप्रेस है। तो यहाँ पे हमको ये जो सप्रेस फील्ड हो रहा है ये हमारा मोमेंट टाइप जो 103 है, 103 मोमेंट टाइप के वजह से आ रहा है। तो हम यहाँ पे आइटम ओके चेक करते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं अगर कोई हमारा इशू यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आप अगर आइटम ओके सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई अगर फॉल्ट होगा तो वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट इज ओके बता रहा है तो हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं अपना जो स्टॉक है MMBE में। MMBE में हम स्टॉक क्वांटिटी चेक कर सकते हैं कितना स्टॉक हमारा अपडेट हुआ है। तो यहाँ पे हम मटेरियल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम मटेरियल ले लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है वो यहाँ पे 2000 ही दिखा रहा है। जो हमने पिछला वाला जो हमने क्रिएट किया था वही दिखा रहा है। और यहाँ पे आपको जो GR ब्लॉक स्टॉक है उसमें यहाँ पे 2000 क्वांटिटी दिखा रहा है। तो आप नेक्स्ट जो आपका काम है आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो GR ब्लॉक स्टॉक में आपने एंटर किया है अभी आप जाके उसको रिलीज कर सकते हैं टू अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक। एंड आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं आपका जो स्टॉक का साइज है यहाँ पे जो 2000 है अभी 4000 हो जाएगा। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर डैमेज है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको सेंड कर सकते हैं अपने वेंडर के पास, रिटर्न सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो अपने परचेज ऑर्डर डिस्प्ले में जाके तो यहाँ पे आपको
दिखा रहा है कि आपका जो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट हो गया है, क्वांटिटी अभी हमारा ज़ीरो है, प्राइस जो हमारा है वो भी ज़ीरो है। तो अभी तक ये मटेरियल जो है हमारे अंडर में नहीं है। हमारा अंडर में होता तो यहाँ पे वैल्यू और क्वांटिटी दोनों ही अपडेट हो जाते। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम, तो यहाँ पे आप दो टाइप का जो है कर सकते हैं, इसको रिलीज कर सकते हैं। तो पहला जो है आप या तो गुड्स रिसिप्ट का, गुड्स रिसिप्ट यहाँ पे परचेज ऑर्डर, यहाँ पे परचेज ऑर्डर का जो हमारा परचेज ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर मोमेंट टाइप है 105 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 105 अगर सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका रिलीज हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर सकते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग सिलेक्ट करिए। ट्रांसफर पोस्टिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो मटेरियल डॉक्यूमेंट हमारा जो है ऑलरेडी ऑलरेडी जो हमारा क्रिएटेड है वो एंटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई मूवमेंट टाइप नहीं दिखाई देगा, बस आपको यहाँ पे आप रिलीज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे गुड्स रिसिप्ट पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो 105 मूवमेंट टाइप है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये आइटम ओके पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर हमको कोई इशू है। तो अभी ये हमको शिपिंग इंस्ट्रक्शन के लिए पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर डेटा पे जाके यहाँ पे इवेलुएट पे जाएंगे तो यहाँ पे शिपिंग इंस्ट्रक्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो अभी स्टोरेज लोकेशन के लिए पूछ रहा है। पिछले टाइम पे जब हमारा वेयर लोकेशन पे आपको स्टोरेज लोकेशन कोई भी शो नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे स्टॉक टाइप भी जो है वो भी हमको वो भी हमारा सप्रेस था, वो हमको नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पे अभी अब स्टॉक टाइप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अभी डॉक्यूमेंट ओके दिखा रहा है। तो अगर आप इसको पोस्ट कर दोगे तो ये जो हमारा स्टॉक है ये हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में चला जाएगा। तो सपोज हम इसको पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा मटेरियल डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो अभी हम चलते हैं अपना जो स्टॉक ओवरव्यू है, यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड यूज जो है, तो अभी हमारा स्टॉक जो है वो पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में आ गया है और यहाँ पे आपको जीआर ब्लॉक स्टॉक में कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो ये हो गया आप कैसे रिलीज कर सकते हैं जीआर ब्लॉक स्टॉक को अपने अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में। तो पहले आपको 103 मोमेंट टाइप यूज करके, तो यहाँ पे पहले आपको गुड्स रिसिप्ट परचेज ऑर्डर और यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप है वो 103 सिलेक्ट करना पड़ेगा। 103 सिलेक्ट करने के बाद वो जीआर ब्लॉक स्टॉक में चला जाएगा। फिर आपको अगर आप चाहें 105 मूवमेंट टाइप से आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सेंड कर सकते हैं अपने वेयर हाउस में अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के लिए यूज करने के लिए। तो अगर आपका स्टॉक जो है वो ओके है इंस्पेक्शन में तो आप इसको मूव कर सकते हैं अपने वेयर हाउस पे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 124 मूवमेंट टाइप सिलेक्ट करिए और यहाँ पे परचेज ऑर्डर जो है इसको डाल दीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो परचेज ऑर्डर है वो ऑलरेडी पोस्ट हो गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जीआर ब्लॉक स्टॉक में नहीं दिखा रहा है। तो अगर आप एक नया परचेज ऑर्डर अगर आप क्रिएट करोगे तो सपोज यहाँ पे हम सपोज यहाँ पे और एक परचेज ऑर्डर जो है उसको क्रिएट करते हैं। सेम हम यहाँ पे आरएफक्यू नंबर डालते हैं। आरएफक्यू नंबर डालने के बाद हम यहाँ पे प्लांट डालते हैं। यहाँ पे टैक्स कोड डाल देते हैं। आई होप हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे जो है वो हमारा
इशू दिखा रहा है, मटेरियल जो है वो थोड़ा कम है, तो हम यहाँ पे 2000 अगेन कर देते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है हमारा सेव हो गया है। तो अभी हम जीआर में जाते हैं। जीआर में जाने के बाद यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट नंबर एंटर करते हैं और यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट टाइप है वो हम 103 डाल देते हैं। तो यहाँ पे 103 डालने के बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको ओके करके सेव कर लेते हैं। तो अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। अभी अगर हम चाहें तो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नंबर डाल के यहाँ पे 124 सिलेक्ट करके एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जीआर रिटर्न ब्लॉक स्टॉक। तो यहाँ पे जो ब्लॉक स्टॉक है वो रिटर्न जाएगा। तो यहाँ पे रिटर्न भेजने के लिए आपको एक रीज़न फॉर मूवमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा कि क्यों आप इसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रीज़न बनाना पड़ेगा 124 मूवमेंट टाइप के लिए। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा SPRO। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फिजिकल इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा मूवमेंट टाइप पे। मूवमेंट टाइप पे यहाँ पे रिकॉर्ड रीजन फॉर गुड्स मूवमेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे रीजन फॉर मूवमेंट जो है इस पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे जो रीज़न है वो यहाँ पे लिस्टेड है। हमारा 124 जो है वो लिस्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे जाते हैं और यहाँ पे 124 देते हैं। यहाँ पे रीज़न सपोज 1 दे देते हैं। तो यहाँ पे डैमेज स्टॉक दे देते हैं। यहाँ पे 124 दे देते हैं। रीज़न यहाँ पे सपोज 2 दे देते हैं और यहाँ पे क्वालिटी इश्यू दे देते हैं। तो हम ये दोनों को एंटर कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सेव हो गया है। तो हम अभी यहाँ पे हमारा मोमेंट टाइप यहाँ पे 1 दे देते हैं। डैमेज स्टॉक यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इसको आइटम के चेक कर लेते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं कोई अगर हमारा यहाँ पे एरर दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओके है, हम इसको पोस्ट कर देते हैं। तो पोस्ट करने से पहले आप यहाँ पे MMBE में जाके चेक कर सकते हैं जो हमारा स्टॉक ओवरव्यू है। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज है वो स्टिल 4000 में है और यहाँ पे GR ब्लॉक स्टॉक जो है वो 2000 में है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को हम पोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो गया है। तो हम सपोज यहाँ पे डिस्प्ले में जाते हैं और डिस्प्ले में जाने के बाद अपना मटेरियल जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे FI डॉक्यूमेंट अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रिटर्न हुआ है वो हमने वेंडर के स्टॉक में से ही वेंडर को रिटर्न कर दिया है। वो स्टॉक को हमने
अपने अंडर में नहीं लिया है, तो इसके वजह से कोई भी एफआई के अकाउंटिंग एंट्रीज यहाँ पे नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारा, आपको समझ में आ गया होगा ब्लॉक स्टॉक और जीआर ब्लॉक स्टॉक के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो जीआर ब्लॉक स्टॉक होता है वेंडर की वैल्यूएटेड स्टॉक, वो हमारे अंडर में नहीं आता है। और अगर हम ब्लॉक स्टॉक में डालेंगे तो वो हमारे अंडर में आएगा, लेकिन उसको हम इंस्पेक्शन करने के बाद हमको लेना पड़ेगा। अगर उसको हम रिटर्न करना चाहें तो वेंडर को हम एसडी शिपिंग के मेथड में रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली उसको जीआर ब्लॉक स्टॉक में डालते हैं तो हम उसको वैसे ही रिटर्न कर सकते हैं विदाउट एनी एफआई एंट्री, विदाउट एनी अकाउंटिंग एंट्रीज और एनी शिपिंग मेथड। हम उसको ऐसे ही सेंड कर सकते हैं रिटर्न टू वेंडर। आई होप आप आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन किया है तो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे क्लासेस आपको पसंद आ रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर दीजिएगा। तो अगर आपके दोस्त या फिर कोई भी आपके जान पहचान वाले पढ़ना चाहते हैं एसएपी, तो ज़रूर उनको वीडियो शेयर करें। अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से पढ़ना आसान है, हम पढ़ सकते हैं, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, सीखते रहें। बाय बाय एंड जय हिंद।